अनंतर हैं, जो आपको छोड़कर दूसरों का भजन करते हैं उनका मनोरथ नष्ट हो जाता है। यदि विषय की कामना से भी कोई आपके चरणारविंद की सेवा करे तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सनकादि मुक्त पुरुष आपकी उपासना करते हैं, आप में विषमता बिल्कुल नहीं है। कोई अपने पराये का द्रोह करके यदि चाहे कि आपको प्राप्त कर लेगा तो वो नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी लोग आपकी ही आराधना करते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं कि आपके दर्शन से मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाएं। यन्नाम सकृत श्रवणात् पुलस्कसोऽपि विमुच्यते संसारा। देखो ना, आपने कथा पहले सुनी, अजामिल जैसा पापी, उसने भगवान का नाम लिया और जानबूझकर भगवान का नाम नहीं लिया, अनजाने में लिया, अपने बेटे का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। अजामिल के प्रसंग में नाम बोलने का महत्व बताया है, भगवान के नाम का उच्चारण करने का महत्व बतलाया है। और यहाँ भगवान के नाम, भगवान के महत्व, भगवान की कथा को श्रवण करने का महत्व बतलाया है। कहते हैं कि यदि एक कसाई भी दूसरे के मुंह से उच्चारण किया हुआ भगवान नाम श्रवण कर ले तो वो पाप से मुक्त हो जाता। और मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूँ, नारद जी ने मुझको जो उपदेश किया है वो मिथ्या कैसे हो सकता। अब मैं आपसे प्रार्थना करो, आप सहस्र मूर्धा है, आपको बारंबार नमस्कार है। यं वै स्वसंत मनो विश्वस्रजः स्रवन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकान्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते सहस्रमूर्धने। क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष भगवान की गोदी में रहते हैं, उन्हीं की आराधना है शेष भगवान की। वहीं से दुनिया भर को खाने पीने की चीज भगवान भेजते रहते हैं। शेष भगवान महाप्रलय के समय भी शेष ही रहते हैं। जगत बीज जीव के साथ मिला रहता। जब कभी वे अवतार काल में लक्ष्मण बन करके आते हैं, तब जैसे शेष भगवान फुफकारते हैं ना, मच्छर मक्खी भगवान के शरीर पर नहीं बैठने देते, सब उनसे डरते हैं, दूर भागते हैं। वैसे ही जब भगवान राम जी का अवतार लेते तो यही शेषनाग लक्ष्मण जी डांट डांट कर सबको ठीक करते हैं। सदरूपी क्षीर सागर है, सदरूपी शेष चिद्रूपी शेष भगवान है और आनंद रूपिणी भगवती लक्ष्मी है जो भगवान के पांव दबाती रहती है। यह सच्चिदानंद घन है, उनकी महिमा का कोई क्या ज्ञान करे। देखो, भगवान जब कभी मिलते हैं ना तो अपनी ओर से कोई नई बात नहीं बताते। वस्तु निरहंकृति होती है,
वह किसी की बातों को नहीं काटती है। यहाँ उसकी महिमा है। सच्चा महात्मा वही है जो कहे कि ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। असल में वहाँ से ऐसा दिखता है सब परमात्मा का स्वरूप है। जब भगवान चित्रकेतु को मिले तो यह नहीं कहा कि नारद और अंगिरा ने जो बताया वो गलत था और मैं जो कहता हूँ वो सच है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि तुमको नारद अंगिरा ने जो बतलाया उससे तुम सिद्ध हो गए हो और तुमको मेरा दर्शन भी प्राप्त हो गया है। सब कुछ मैं ही हूँ। शब्द ब्रह्म परब्रह्म सगुण निर्गुण सब मैं ही हूँ। आत्मा में सब और सब में आत्मा और दोनों में मैं हूँ। जैसे स्वप्न काल में निद्रा में अपने भीतर प्रपंच दिखता है, उसी में आदमी उठकर खड़ा होता है और उसको मालूम होता है कि मैं तो इस एक देश में हूँ। वैसे ही जागरण आदि अवस्थाएं माया मात्र है।